नौकरी के लिए पीटा गया, ठीक है। देखिए भक्ति ठीक है, लेकिन इतना अंधभक्त मत बनिए। अंधभक्त नहीं, सालों की स्थिति क्या है? स्थिति बस से बदतर, शिक्षा को खत्म कर देना पास चाहिए। गाय है, यानी गोहत्या, बहुत बड़ी गोहत्या हो रही है। हमारी माता है, वो माता होता नहीं है। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हाँ, दिया गया। आपसे कहना चाहते हैं देश झुक भी गया, देश बिक भी गया। महंगाई राज्य में एक घर में 7 पंडित एक दिन में मार दिए गए थे। निधि ये जो बड़े लोग वो जो है, मुझे योजना का नाम नहीं पता। समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे ओवैसी साहब हो, जब वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो, ये आम आदमी की सभा है। हेलो दोस्तों, आदाब और सलाम। मैं हूं अब्बास खान। आप देख रहे हैं न्यूज ND24 और आज के यूपी के वोट युद्ध के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल अपनी चरम सीमा पर है। कहीं कहीं नेताओं को जनता के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आजकल गली मोहल्लों, शहरों, कस्बों के अंदर नेताओं और उनके समर्थकों का जमावड़ा हो रहा है। कहीं कहीं तो नेताओं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। आप सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपने तमाम वीडियोज़ भी देखी होगी। और कहीं कहीं नेताओं को जनता के रोष का सामना इस कदर करना पड़ा कि वहाँ से उनको अपनी इज्जत बचाकर भागना पड़ा। फिलहाल बात हो कि मुद्दों पर, जनता की समस्याएं क्या है, क्या चाहती है जनता, क्या 2022 के चुनाव में जनता बदलाव चाहती है, या फिर इस चुनाव में योगी का, प्रधानमंत्री का वो फार्मूला विकास वाला चलेगा या नहीं चलेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में, जहां पर नगर पंचायत गणेशपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये चौराहा है शंकर नगर। यहाँ पर तमाम लोग, यहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी हैं, कुछ पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता भी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम चुनावी मुद्दों पर और सामाजिक मुद्दों पर तमाम बातचीत करेंगे। बताइए आपका क्या नाम है? जहीर अंसारी मेरा नाम है। आप बताइए क्यों आपको जो है भाजपा की नीतियों से क्या तकलीफ है? भाजपा जब से आई है तब से जनता रोड पे आ गई है। कोरोना काल में सारे लोग मर गए, बस नहीं दिए इन्होंने, और अपने रैली के लिए भाजपा वालों ने सरकारी बसों का इस्तेमाल किया और लोग बम्बई और दिल्ली से पैदल चले, लेकिन भाजपा वालों ने कभी उनके लिए सेवा कोई भी नहीं दिया। और महंगाई इतना ज़्यादा कर दिए हैं कि आदमी अब किसी तरह से अपना खर्चा नहीं चला पा रहा है। एकदम बेरोजगारी इतना चरम सीमा पे है। तो क्या इस चुनाव में जो है आप जो है अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं? अखिलेश यादव को मैं भी करूंगा, पूरी जनता अखिलेश चिल्ला रही है। करेगी, लेकिन हिंदुआ वाहिनी के एक जो नेता थे सुनील सिंह, जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर उनके साथ रेप करना चाहिए, और उन्हीं सुनील सिंह को समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो वो अपने मन से आगे पार्टी में शामिल हो गए, कोई बात नहीं, उनका स्वागत है, लेकिन उनके नीतियों को हम नहीं मानेंगे, उनको हम नहीं लाइक करते हैं। हम अखिलेश यादव को वोट देंगे। ठीक है, आप अखिलेश यादव को वोट करते हैं, लेकिन क्या ये मुसलमानों के हितैषी है? भाजपा की नीतियों के वो पहले से ही खिलाफ थे, लेकिन वो बोल रहे थे, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, अखिलेश यादव की पूरी बातों को अपने तरफ से रख रहे हैं। क्या उनकी नीतियाँ चेंज हो गई कि मुसलमान की औरतों को जो है कब्र से निकालकर उनके साथ रेप होना चाहिए? बिल्कुल, वो अपनी तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा। हाँ, जगह जगह हमारे पार्टी कार्यालय पाए थे, माफ़ी मांग रहे थे सारे लोगों से कि हमसे गलती हुई थी। क्या आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ये अपराध खत्म हो जाता है। माफ़ी मांगने से अपराध खत्म हो जाता है। मैं किसी के घर किसी को गाली दे करके चला आऊँ तो, और यहाँ चौराहे पर आ करके या कहीं भी पहुँच करके माफ़ी मांग लूँ तो मेरा अपराध खत्म हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो। हाथरस में एक जो है बच्ची को बगैर उसके परिवार की रजामंदी के रात में जला दिया गया।
क्या कहेंगे इस पे? हाथरस की घटना का पटाक्षेप हो चुका है। जो अपराधी थे वो दंडित किए जा चुके हैं। किसानों को जो है एक राज्य मंत्री का बेटा जो है राज्य मंत्री की कार से किसानों को रौंद देता है, कई किसानों की मौत हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं था। जब वहाँ किसानों को रौंद नहीं दिया जा रहा था, जब किसान उसके ऊपर हमला किए तब वो गाड़ी लेकर के भागना चाहा, इसलिए उस तरीके से हुआ। वीडियो आपने देखा है? वीडियो आपने देखा हाँ, देखा है हमने वीडियो। उसमें क्या दिखाई दे रहा है? उसमें दिखाई दे रहा है कि लोग दौड़ा रहे हैं, गाड़ी भग रही है, सामने कुछ लोग आकर के रोकना चाहे, उसमें वो लोग दब गए। करीब 5000 पन्नों की जो है चार्जशीट दाखिल हुई है, ठीक है। हाँ। और उसके बाद जो है अभी उनको जमानत मिल गई है। भाजपा तो ये कहती है कि अपराध जो है खत्म हो गया, अपराधी जो है भाग गए उत्तर प्रदेश छोड़ के, तो ये अपराध कहाँ से होगा? ऐसा है जो 20 सालों से होता चला आया है। अपराध में जड़ें बन गई हैं। जब तो 5 साल में केवल खत्म नहीं हो जाएगा ना, कचड़ा खत्म होगा, धीरे धीरे खत्म होगा। हाँ, अगली सरकार हमारी आएगी तो बिल्कुल अपराध मुक्त सरकार होगी हमारी। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि किसान बिल जो है किसानों के हित में है, पहले उन्होंने कहा हाँ, किसानों के हित में है, हाँ। इसको लागू होना चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने जब किसानों ने आंदोलन किया, 700 से ज़्यादा किसानों की जो है शहीद हुए। उसके बाद उन्होंने क्या गोली चलाई थी? नहीं, सरकार ने गोली नहीं चलाई। आपने देखा किस तरह से बैरिकेटिंग की गई, उनको जो है रोका गया, हर जगह पानी के बौछारें छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों के हित में जो है कानून वापस हो रहा है। लागू हुआ तब भी उनके हित में था, वापस हुआ तब भी उनके हित में था। ये क्या है इस? हम तो किसान आंदोलन ही नहीं मानते हैं। क्या कोई किसान या कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति लाल किले पर चढ़ करके जो है दूसरा झंडा फहराएगा? पुलिस क्या कर रही है? वो क्या हो रहा था? पुलिस क्या कर रही है? जब तक पुलिस को वहाँ की राज्य सरकार आदेश नहीं देगी तब तक पुलिस वहाँ ना पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आपकी जानकारी के लिए सुनिए, आप गलत जानकारी सुनिए। लेकिन जब तक प्रदेश सरकार ना पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। पुलिस जो है गृह मंत्रालय के आदेश से चलती है, वो एक्शन ले सकती है। तो क्या सरकार का ये काम था कि वहाँ जो भ्रमित करके लोगों को बहका करके जो है वहाँ ले करके चले गए थे, तो आम जनता का सरकार जो है कत्ल करवा दे गोली चलवा के। प्रयागराज में युवाओं को जो है नौकरी के लिए पीटा गया। प्रयागराज में नौकरी के लिए पीटा गया, ठीक है, आंदोलन हो, ठीक है, चूंकि सुन लीजिए, वो पीटा नहीं गया। वहाँ ये हुआ कि जैसे जब जो है चुनाव आचार संहिता लग जाता है तब जो है धरना प्रदर्शन या आंदोलन बंद हो जाते हैं। और जब धरना प्रदर्शन आंदोलन बंद हो जाते हैं तो वहाँ जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे, छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो चुनाव आयोग के, चूंकि सरकार इस समय चुनाव आयोग का है, वो प्रशासनिक अमला चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग ने जो है बिहार में क्यों पीटा गया छात्रों को? अब ये तो बिहार की सरकार की बात है। हम भी तो भाजपा में, उत्तर प्रदेश में चौधरी जब ये बताइए, झूठ का सहारा लेते हैं और हिंदू मुस्लिम का सहारा लेते हैं। धर्म, जाति, धर्म, मजहब, अगर ये सबको छोड़ दें, भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, इस पार्टी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। 13 महीने आपने देखा, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि विश्व में जो है ये पहला आंदोलन ऐसा था जो 13 महीने किसानों ने सर्दी, गर्मी, बरसात सहा। और यही भाजपा के लोग गांव में पंचायत लगा के, और ये लोगों को, इनके मंत्री सांसद ये बताते रहे, ये किसान जो काला कानून था इसके फायदे, तमाम विधायक का कुर्ता फटा, तमाम सांसद का कुर्ता फटा, किसानों द्वारा फाड़ा गया, मारा गया, खदेड़ा गया। उसके बाद 13 महीने बाद वही देश का प्रधानमंत्री फिर पूरे देश के किसानों से माफ़ी मांगते हुए ये कहता है कि किसानों को हम समझा नहीं पाए और हम ये बिल वापस लेते हैं। दुर्भाग्य है जिस देश में जो है कांवरियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती हो सरकार और पढ़े लिखे नौजवानों को लाठी डंडों से पीटती है, तो दुर्भाग्य है इस देश का। जितनी सरकार की निंदा की जाए ये कम है। अरे लेकिन सरकार तो राशन दे रही है ना, हर महीने जो है 2 बार आपको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, क्या दिक्कत है? देखिए राशन वोशन ये सब जुमला, महंगाई है। अब महंगाई कब नहीं थी? तेल नहीं खाता, अभी जो महंगाई कब नहीं कुछ थी? सालों में जो है कड़ुआ तेल, कब महंगाई नहीं? खाद्य तेल जो है 80-90 रुपए था, आज 200 रुपए लीटर हो गया है। ऐसा है, खाद्य सारी चीजें जिस हिसाब से 5 वर्ष में
जैसे महंगाई का आलम, ये महंगाई का है, हम मानते हैं महंगाई है, लेकिन एक रेशियो होता है महंगाई बढ़ने का। उस रेशियो में महंगाई किस जगह नहीं है, किस प्रदेश में नहीं है? जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ महंगाई नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि हम जो है हमारी सरकार बनने पर हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हाँ, दिया गया, रोजगार बिल्कुल दिया जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, उन्होंने रोजगार दिया जा रहा है। क्या स्थिति बद से बदतर है, बद से बदतर है। और 300 ग्राम प्रति जानवर को भूसा दिया जाता है और 100 ग्राम चोकर, ये सरकारी एजेंडा है। मारा जा रहा है, ये क्या है? हत्या हो रहा है। हम तो खिलाफ किए थे, हम ब्लॉक में बोले थे इसके खिलाफ। अब आप क्या करेंगे? हाँ, तब क्या मुख्यमंत्री जाकर के कुर्सी पर से उतार दें? हाँ, नाराज नहीं। 300 ग्राम में कौन जानवर जी पाएगा और 100 ग्राम चोकर में कौन जिएगा? यानी गोहत्या, बहुत बड़ी गोहत्या हो रही है। बांध करके उनको घुट घुट के मर रहे हैं जानवर। सारे गौशालों का ये किससे कंप्लेंट करें जब सुनवाई ही नहीं है? कुछ नहीं सुनवाई है इस सरकार। नाम मोहम्मद सलीम। समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। समाजवादी पार्टी जब इसके पहले सरकार थी, जो उन्होंने विकास किया था वो एजेंडा हमारा होगा। वर्तमान में जो सरकार है, इनसे अगर पूछा जाए तो न ये शिक्षा की बात करेंगे, न ये रोजगार की बात करेंगे, न ये महंगाई की बात करेंगे। इन्होंने एक बात जरूर कहा था मोदी जी ने कि हम देश को न झुकने देंगे न देश को बिकने देंगे। तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं, देश झुक भी गया, देश बिक भी गया। आज एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गई, हवाई जहाज बिक गया, बैंक बिक गया, LIC बिक गया। देश में बचा क्या है कि वो जब नहीं बिकेगा? आज आपकी शिक्षा भी बिकने जा रही है, उसकी भी आ गई नीतियाँ। ये शिक्षा को खत्म कर देना चाहते हैं। इनके यहाँ अपराध, ये अपराध की बात करते हैं। इस सरकार में 3 गुना उससे बढ़ गया है अपराध। आप चाहे हाथरस का कांड ले लीजिए, चाहे उन्नाव का कांड ले लीजिए, चाहे गोरखपुर का कांड ले लीजिए, और चाहे प्रयागराज में एक घर में 7 पंडित एक दिन में मार दिए गए थे। चाहिए भक्ति ठीक है, लेकिन इतना अंधभक्त मत बनिए। अंधभक्त नहीं है, ये सुन लीजिए। अंधभक्त खाने की बात नहीं है, बिजली की बात करते हैं। खाने की बात नहीं, बिजली की बात करते हैं। में सड़क नहीं था, जरा सा बूंदाबांदी हो जाती थी। ये जो सड़क आप कह रहे हैं, पहले बूंदाबांदी होती है। अरे यार, आप कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट उन्होंने सड़क बनवा दिया। जी जी, ये सड़क जो है किस निधि से बनी? सड़क ये केंद्र सरकार की योजना थी जिसके तहत ये बनी हुई है। सड़क ये जो है, जो कौन सी थी? निधि ये जो बड़े लोग जो है अनुदान का पैसा देते हैं, उस अनुदान के पैसे से इसका बजट आया था। गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का रोल ये, नेता का क्या रोल है? निधि जो है, ये योजना कौन सी योजना थी, आप ये बताइए। अब ये बताइए, इसके पहले सरकारें नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप सड़क की बात कीजिए। योजना का नाम नहीं पता है। हाँ, मैं ये जान रहा हूँ कि भाजपा गवर्नमेंट में सरकार बनी है। आदरणीय हरीश द्विवेदी जी सांसद थे जिन्होंने उसका जो है बजट अलॉट करवाया था। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए और अपने तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सड़क है गणेशपुर की बनी हुई है, सब लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था CSR का फुल फॉर्म भी आपको बता दूं मैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस एक्ट में यह प्रावधान था, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने नेट प्रॉफिट का, एक साल में जो नेट प्रॉफिट कमाती हैं उसका 2% देश के लिए खर्च करेंगी, जैसे शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, इन सब पे। ये जब इसका फंड आया, ये CSR से बनने के लिए रेडी हुआ, जब यहाँ पे ईंट गिरना शुरू हुआ तो उस समय की जो गवर्नमेंट थी या जो भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद थे, ठीक है, उन्होंने उस पर हस्तक्षेप कर दिया, ठीक है, और उसकी वजह से करीब 1.5 साल तक लटका रहा। हमने खुद शिकायत किया, यहाँ तक कि जो उस समय यहाँ पे
एसओ थे वाल्टरगंज, उन्होंने हमको जो है कहा कि तुम ज़्यादा कूदते हो, तुमको जेल में डाल देंगे हम। हकीकत ये है इस सड़क की। तो आप जो है इसको किसी पार्टी से मत जोड़िए। नहीं, आखिर केंद्र सरकार आखिर नहीं था ना भाई। केंद्र सरकार, सुनिए एक मिनट, केंद्र 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। उस समय एक पास किया जाता गया था, ठीक है। ये जानकारी रखिए आप लोग। इसमें किसी सांसद, किसी विधायक, किसी और मंत्री का रोल नहीं। हाँ, इतना रोल हुआ कि बाद में इसमें घोटाला हुआ जगह जगह पे। सुनिए, जो ढक्कन बनने था जिस हिसाब से वो ढक्कन नहीं बने, जिस हिसाब से नाली बननी थी उस हिसाब से नाली नहीं बनी, और जिस हिसाब से सड़क बननी थी उस हिसाब से सड़क नहीं बनी। इसमें घोटाला का काम हुआ। अगर आप अपने नेता को श्रेय देना चाहते हैं तो ये श्रेय भी आपको उनको देना पड़ेगा जो इसमें टूटना अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन टूटने लगा भैया। अभी उसका मरम्मत चालू होगा, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ है। आरसीसी टू आपके घर के सामने टूट रहा है, देख लीजिए। चालू है, ठीक है। और ये बताइए कि ये जो चौराहा से कंप्लीट नहीं हुआ, टूटना चालू हो गया। चालू है, कितने दिन चलेगा हमें ये बताइए। जब यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए थे, उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त होगा सड़कें। 5 साल में उन्होंने कितना गड्ढा मुक्त कराया है ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आप चले जाइए यहीं शुगर फैक्ट्री रोड पर, कम से कम आपको हैं? आप आज इनकी सड़क बनती है, 1 महीने के बाद इनकी सड़क उखड़ जाती है। पुल किसके सरकार में गिरा था ये हमको बता दिया जाए। आप टांडा वाले का कह रहे हैं कि टांडा वाला पुल गिर गया, फुटैया वाला पुल किसके सरकार में गिरा था? किसके सरकार में बना है? किसके सरकार में वो गिरा, किसके कार्यकाल में? बस ऐसे ही सब उड़ रहे हैं। महंगाई जहाँ तक कोई भी सरकार आवे, चाहे वह समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे ओवैसी साहब हो, कोई भी सरकार आए महंगाई को नहीं रोक सकती है। ना भारतीय जनता पार्टी भी नहीं रोक रहे। आप कह रहे हैं सबकी सरकार में रहता है। जब ये गवर्नमेंट आई, भाजपा सरकार जब चुनाव चल रहे थे, तो बाबा रामदेव जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है 300 रुपये में सिलेंडर देंगे, 30 रुपये में पेट्रोल देंगे। आखिर किस बुनियाद पर उन्होंने कहा? अभी ये बयान बाबा रामदेव जी का मुझे तो पता नहीं है, तो इस पे हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने कहा है, अगर तो प्रयास कर रहे होंगे। उन्होंने देश के लिए हेलीकॉप्टर दिया कमा करके, तमाम विदेशी कंपनियां आई और इसी देश को लूट करके चली गई, और किसी ने भी ना फोर्स के नाम पे ना देश के नाम पे कुछ नहीं दिया। बाबा रामदेव ने तो करोड़ों का हेलीकॉप्टर दिया सेना को चलने के लिए। बाबा रामदेव जी का हृदय तो बहुत बड़ा, हम उनका सम्मान करते हैं। शहीद हो गए। आपके घर का कोई अगर शहीद होता आपको बेरोजगार नहीं कहे। प्रधानमंत्री जी को कानून नहीं अच्छा लगा, किसानों का दबाव था, किसान यूनियन संघर्ष कर रही थी, किसान यूनियन भी इस देश के नागरिक हैं, उन लोगों को नहीं अच्छा लगा, उनके सम्मान में उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया। मतलब प्रधानमंत्री को जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। कानून जा रहा है जनहित में नहीं है, तो उन्होंने वापस ले लिया किसानों के संघर्ष को देखते हुए। 700 किसानों की जो मौत हो गई उसके बाद याद आया? नहीं, 700 किसानों के मौत पे नहीं याद आया। देखिए, कोई चीज अगर पैर आगे बढ़ता, आप भी बढ़ाते हैं, तो निगेटिव और पॉजिटिव 2 मार्ग खुलता है। ये मान लीजिए निगेटिव उनको लगा तो उन्होंने अपना कानून वापस ले लिया। और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही बता है, कल का बयान अपने प्रदेश को न छोड़कर वो बंगाल और कर्नाटक की बात कर रहे हैं। 5 साल इससे पहले कर्नाटक शिक्षा में नंबर 1 माना जाता था। आज इनकी सरकार का गठबंधन, 100 में 60 हमारा है, 40 में भी बंटवारा, 40 में भी बंटवारा। भाजपा की सरकार है, ठीक है जी। वहाँ पर जो है एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहनकर जा रही थी, कॉलेज जा रही थी। भगवाधारी गुंडे या जो भी आप कह सकते हैं, अगर अपनी जुबान से कह सके, वो जो है उसको टारगेट करके जो है उसके पीछे आए, ठीक है। उन्होंने जो है उल्टे सीधे नारे लगाए। क्या जो है मुसलमान बहनों को हिजाब पहनने से रोकना, क्या ये सही है या क्या गवर्नमेंट नहीं? सरासर गलत है, ठीक है। और मैं उस मुस्लिम बहन का भी सम्मान करता हूँ, ठीक है। और जो भी हुआ उस दिन कर्नाटक में, वो बहुत ही गलत हुआ है, निंदनीय है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, उत्तर प्रदेश सरकार 12 किलो राशन का बयान बनाओगे। जिंदाबाद।
समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। लॉलीपॉप देती थी, केवल लॉलीपॉप। उन्होंने कहा था रोजगार देंगे तो रोजगार नहीं मिला लोगों को। रोजगार दिए 15 लाख बहस हो रही है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। और हम जो है अब इसी बात को लेकर अपनी जो है डिबेट को खत्म करना चाहेंगे। तो हमारे और एक चीज़ हम अपने दर्शकों को और बताना चाहेंगे कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन मताधिकार का जो प्रयोग आप अपने मन से करें, हम अपने चैनल के माध्यम से और अपने खुद एक जिम्मेदार नागरिक होने की बुनियाद पर मैं प्रदेशवासियों से और देशवासियों से कीमत का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। अपने वोट की कीमत न लगाएं, क्योंकि जो नेता आपका वोट खरीदेगा कल वो आपके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों की तरक्की और आपके बच्चों का रोजगार और आपके क्षेत्र की तरक्की को भी जरूर बेचेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, तो मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। जय हिंद।